हेलो आदाब, वेलकम बैक। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सफर जारी है और एक और चैप्टर लेकर आ गया हूं मैं। चैप्टर का नाम रहेगा सर्कल्स। सर, इस सारे चैप्टर के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू कहां से आएगा, ठीक है सर, इसका कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके पूछे जाने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, सब पे बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है मेरी जान, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम रहेगा बेटा सर्कल्स। एक बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है, बहुत ही स्क्रिप्टेड टाइप का पेपर जो है इसमें से पूछा जाता है। सारी बातचीत करेंगे इस चैप्टर की, जितने भी इसमें मेन कॉन्सेप्ट है उनको टारगेट करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट पे बेटा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। हर एक तरह का क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए, किस तरह का भी आए, तुम इस वन शॉट को देखने के बाद जेके बोस का कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए एग्जाम में, बनाने के काबिल हो जाओगे। ठीक है मेरी जान, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेकिन इंपॉर्टेंट बात, सर इस चैप्टर के नोट्स कहां से मिलेंगे। अगर तू पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आपने क्या करना है, पीडब्ल्यू ऐप में जाना है, जेके बोस क्लास 10th फ्री बैच को सर्च करना है। वंस यू सर्च द बैच, आपके पास एक बैच मिलेगा, उसमें एनरोल हो जाना है। आपको हर एक गन शॉट के एग्जैक्ट नोट्स जो है वहां मिल जाएंगे। समझ गए बात सर जी, बस हो गई बातचीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम बेटा कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। सर्कल होता क्या है, 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं। टेंजेंट्स टू अ सर्कल क्या होते हैं, उसके बाद कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर, उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। साथ में 2 सर्कल्स इन अ प्लान। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस साल 2 सर्कल्स इन अ प्लान से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है मेरी जान, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर, सर्कल क्या है। ठीक है मेरी जान, हम बहुत बेसिक डेफिनेशन जो क्लास 10th की लेवल तक आपको पता होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। बहुत सिंपल से डेफिनेशन मैं बता दूंगा क्योंकि एमसीक्यू पार्ट में पूछी जा सकती है। लेकिन सर उससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी मेरी जान, थोड़ा सा गौर करना। मैंने कहा सर, अगर मान के चलो किसी प्लेन के अंदर मैंने कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, एक सेंटर मान लिया, ठीक है बेटा, और इसके अराउंड एक सेम डिस्टेंसेस पे कुछ पॉइंट्स को बेटा मैंने रख दिया, यहां पे कुछ पॉइंट्स को, यहां पे कुछ पॉइंट्स को, यहां पे रख दिया। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या काम करा, इन पॉइंट्स को बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया, इसके अराउंड जो पॉइंट्स थे। ठीक है बेटा, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन मेरे पास बन के आया वो सर्कल है। क्या बोला मैंने, अगर बेटा तुम्हारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, 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 दैट इज सेम। मैंने कहा अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं एक लाइन से ज्वाइन करूं तो एक कॉम्बिनेशन जो मेरे पास बन के आएगी, इसे बेटा हम जियोमेट्रिकली सर्कल कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसके अंदर ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ गए बात सर? सर बहुत सिंपल, आपने इस तरह के बहुत सारे पिक्चर्स अपनी डेली लाइफ के अंदर देखेंगे जहां आपको एक सर्कल का पॉइंट ऑफ व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां आप देख सकते हैं ग्राउंड का फील्ड जिसे बेटा हम सेंटर मान सकते हैं, इस तरह से सर्कल मान सकते हैं, इस तरह से आपके पास एक और जियोमेट्रिकल शेप, ठीक है, मान के चलो इस तरह का आपने ये देखा होगा, उसमें आपको ये जो कवरिंग ऊपर से दिख रही है ये एक सर्कुलर फॉर्म में बन रही है। ठीक है, सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के भी ऊपर। बहुत सारे डिजाइन्स, बहुत सारी चीजें, गाड़ी के टायर से लेकर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे सर्कल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अरे सर अब सर्कल का डेफिनेशन सिंपल बता दो। हमने कहा सर ए सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन that are at a given constant distance from a given fixed point in the plane। जो मैंने आपको सिंपल बात बोली थी कि सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। सर क्या, सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एट ए गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस मौजूद रहेंगे, और इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम बेटा हमने सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो रखा है। ठीक है, बहुत बेसिक बातचीत। अब लिखने का क्या तरीका है, मैंने कहा सर अगर मैं एक सर्कल को लिखूं, लेट ए सर्कल सी,
तो मैंने ऐसे लिखना है सी, सी के बाद आपने एक ब्रैकेट डालना है, सामने ओ कामा आर लिख देंगे। इसका मतलब हो गया सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं। सी इज द सर्कल विद द सेंटर ओ, यहां पे आपने देख दिया। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब जो है बेटा, वो यहां मैंने लिख भी रखा है साथ में, कि इस तरह से आप एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सर्कल क्या होता है? हमने कहा फिर से, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक सेम दूरी पे हो, उसे हम सर्कल कहते हैं। इस सेंटर से लेकर, इस फिक्स्ड पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को बेटा क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। ध्यान रखना, सर्कल के जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, क्या है बेटा? कुछ टर्म्स हैं, दे आर रिलेटेड टू सर्कल, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। ये बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या कहा? सर ये सर्कल है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक बेटा इस पार्ट को हम रेडियस कहते हैं। सर ये बात हो गई। अब मैंने कहा सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को बेटा, इन ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने कॉर्ड कह दिया। कॉर्ड क्या है बेटा? कॉर्ड इज बेसिकली द लाइन विच ज्वाइन्स द टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। समझ गए बात? उसके बाद सर क्या आता है? हमने कहा एक सर्कल में अगर हम इस तरह से कॉर्ड डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, इसमें एक सिचुएशन सेंटर पे ऐसी बनेगी जहां पे एक कॉर्ड जो है बेटा सबसे लंबा कॉर्ड बनेगा, और इस लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल को क्या बेटा? लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगा, ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्ड या सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, रादर मोर परफेक्ट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल को हम बेटा डायामीटर कहते हैं। ठीक है बेटा, सर्कल को डायामीटर कहते हैं। तो मैंने कहा एक डायामीटर, अगर आप ध्यान रखेंगे, सेंटर से लेकर, ये सेंटर रहा, सेंटर से बाउंड्री तक एक रेडियस, इस सेंटर से बाउंड्री तक एक रेडियस, तो आपका एक डायामीटर बराबर होगा बेटा दो रेडियस के, और आपका रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायामीटर। समझ गए बात? ये बातचीत अच्छे से समझ लेना। अब सर ये बात हो गई। उसके बाद हमने कहा सर ये सर्कल है, ठीक है बेटा, ये सर्कल है। अगर इस सर्कल की ऊपर दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को बेटा हम सीकेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, सीकेंट के नाम से जानते हैं। तो हमने एक पार्ट और भी कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक तो सर कॉर्ड है, तो हम कॉर्ड को ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉर्ड इज पार्ट ऑफ सीकेंट। ये सीकेंट का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ सीकेंट बेटा, ये बात याद रख लेना, बेसिक चीजें हैं। उसके बाद मैंने तुमसे कहा अगर सर्कल के ऊपर, ठीक है बेटा, एक पॉइंट हो, इस पॉइंट के थ्रू टच करके कोई लाइन बेटा बाहर की तरफ जाए, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट को टच किया एक जगह पे, इस लाइन को बेटा हम टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट का बेसिकली मतलब ही होता है टू टच। टेंजेंट का, इस वर्ड का मीनिंग ही है टू टच, यानी कि टच करना किसी चीज को। तो याद रखना, टेंजेंट बोले तो सर एक पॉइंट पे सर्कल को टच करके जाने वाली लाइन को बेटा हम टेंजेंशियल लाइन बोलते हैं या टेंजेंट बोलते हैं। इस बात को बेटा आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आता है सर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको अगले चैप्टर में भी पढ़ने हैं। सर अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होती है, सबको पता। सर टोटल सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर। मतलब सर सर्कमफ्रेंस बोले तो होता क्या है, मैंने कहा देख, सर्कमफ्रेंस बोले तो मेरी जान ये वाली सारी लाइन, ये वाली जो सारी लाइन है, इस सारी लाइन की लेंथ को बेटा हम सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस के बाद अगर मैं इस सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट ले लूं, मतलब मैंने यहां से लेकर यहां तक का पार्ट ले लिया और इस पार्ट को मैंने यहां बना दिया, दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज द आर्क। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम? आर्क। यहां से अगर आप ध्यान रखेंगे ये एक आर्क है बेटा, क्या है? आर्क है। और ये अपने पास दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन एक कॉर्ड है। एक आर्क और कॉर्ड के बीच में बनने वाले एरिया को या जगह को, इस पार्ट को बेटा हम सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरी जान? सेगमेंट बोलते हैं। अगर ये सेगमेंट स्मॉल आर्क, छोटे आर्क के बीच में बना हो, स्मॉल आर्क, ठीक है, एंड कॉर्ड के बीच में हो, तो बेटा इसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटा आर्क
और कॉर्ड के बीच में, तो हमने क्या कहा, इसे माइनर सेगमेंट कहा। अब सर ये कॉर्ड, रिमेनिंग पार्ट भी क्या बचा, आर्क, ठीक है, इस इतने एरिया में आर्क और कॉर्ड के बीच का, तो मतलब अगर बड़ा आर्क और कॉर्ड के बीच में बनेगा तो उसे बेटा हम मेजर सेगमेंट के नाम से जानेंगे। ये अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस होंगी। इसके बाद आता है सर सेक्टर। सेक्टर बोले तो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में बनने वाले एरिया को बेटा हम सेक्टर कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, और इस पार्ट को भी हम सेक्टर कहते हैं। अगर छोटे आर्क और दो रेडियाई के बीच में आर्क बने तो उसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, माइनर सेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भी इस पे बात होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट अपना मेजर सेक्टर कहलाएगा, मतलब इन दो रेडियस और इसके बीच में आने वाले एरिया को बेटा हम मेजर सेक्टर कहेंगे। अरे यहां तक बातचीत क्लियर हो गई? तू बोर हो गया ना? बोर होना ही नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं, इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेडियस, डायामीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल, इस पे सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज जो है बेटा बन के आते हैं। तो मेक श्योर दैट कि तू इन चीजों को अच्छे से बेटा समझता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सबसे पहले सर सर्कल एक प्लेन को तीन भागों में डिवाइड करता है। क्या सर? मैंने कहा आपके पास एक सर्कल है, ध्यान रखना, ये जो सर्कल का अंदर वाला पार्ट है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और सर सर्कल के बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? हमने कहा सर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। दूसरी बात हमने ये कह दी कि एक पार्ट है ऑन द सर्कल, इसको क्या बोला जाएगा बेटा? ऑन द सर्कल। तो टोटल में ये तीन हिस्से हो गए, यानी कि प्लेन को सर्कल जो है बेटा तीन भागों में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर, एक ऑन द सर्कल और एक बेटा एक्सटीरियर। मतलब अगर मैं किसी पॉइंट को रखना चाहूं, पॉइंट P इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट Q इज ऑन द सर्कल, पॉइंट R इज आउटसाइड द सर्कल, आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तुम इस बात को कुछ यूं समझ सकते हो। समझ गए बात? यहां तक क्लियर हो गई? ये सारी बातचीत मैंने ऑलरेडी यहां पे बेटा कर रखी है। डायमीटर पे बात हो गई, सेगमेंट पे बात हो गई, आर्क पे बात हो गई। अब सर मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, दैट इज टेंजेंशियल लाइन, या टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब ही होता है बेटा टू टच, ठीक है। अब देखो, सीकेंट और टेंजेंट में बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस आती है, समझ में नहीं आता कि सीकेंट और इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। मैंने कहा देख, अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन बाहर की तरफ निकल जाए तो इसको बेटा क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। टेंजेंट टच द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। अब यहां से सर बहुत सारे टेंजेंट्स के ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं। क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं, ध्यान रखना। अगर बेटा हमारे पास ये सिचुएशन है, हमने कहा पॉइंट को हमने कहां रख दिया? पॉइंट को हमने सर्कल के इंटीरियर में रख दिया। अब मैंने कहा यहां पे एक पॉइंट है, जरा इस पॉइंट से कोई इंटीरियर में आप टेंजेंट डालने की कोशिश करिए। सर मतलब इस पॉइंट को तो टच करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर एक लाइन डाली, अरे ये तो सीकेंट बन गई। अब इस पॉइंट से तुम किसी तरह की भी लाइन इधर खींचो, इधर खींचो, कहीं पे भी लाइन खींचो भैया, वो सीकेंट ही बनेगी। टेंजेंट जब पॉइंट आपका इनसाइड द सर्कल है, याद रख लेना एमसीक्यू नंबर 1, अगर पॉइंट आपका इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल है, तो इससे जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे बेटा दे आर 0। मतलब कोई भी टेंजेंट बेटा इससे पॉसिबल नहीं है। अरे बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं सर? बिल्कुल समझ गए। मैंने कहा बेटा अगर आपके पास, क्या बोला, पॉइंट लाइज इन द इनसाइड ऑफ द सर्कल, तो आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे भैया? 0 हो जाएंगे। अब मैंने कहा बेटा एक पॉइंट ले लिया यहां पे, मैंने कहा इस पॉइंट से टेंजेंट्स डालो। आपने एक टेंजेंट इधर ले लिया, एक इधर लेने की कोशिश की, लेकिन ये तो अंदर घुस गया सर। अब ये एक सर्कल है, देख लो यहां पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट डाला, यहां से जैसे एक टेंजेंट डाला, देखो ये टेंजेंट अंदर घुस गया। तो सर अगर पॉइंट इज ऑन द सर्कल, याद रखना यहां से बात क्या है, अगर पॉइंट है ऑन द सर्कल मतलब सीधा बाउंड्री के ऊपर है, तो ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल, ओनली वन टेंजेंट। क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है इस पार्टिकुलर पॉइंट के अंदर से। अरे ये बात क्लियर हो गई ना? अरे बोर नहीं होना है, बस बोर नहीं होना। मेरी जान तूने भरोसा किया है इस बंदे पे, ठीक है,
और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुझे हर वो इंपॉर्टेंट बात बताई जाए जो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गया बात। एग्जाम से पहले अगर तू ये लेक्चर देख लेता है ना, इस बात की मैं तुझे गारंटी देता हूं, इस चैप्टर में इस लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आएगा। ये इस बात की गारंटी अभी से ले ले। ठीक है बेटा, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अरे सर कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा इस चैप्टर के अंदर हम पूरे सिलेबस को टारगेट करते हैं। हम कोई भी ऐसी चीजें छोड़ के नहीं जा रहा, मैं सारे कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। ठीक है, आप बोलोगे सर इतने बड़े चैप्टर को 1-1.5 घंटे में निपटा देते हो, लेकिन हर एक टॉपिक पे तुझे 10 चैप्टर मिल चुके, उन 10 चैप्टर में हर एक चैप्टर पे हमने बात करी है। समझ गए बात बेटा? तो इसलिए पूरा भरोसा है कि पेपर आपका यहीं से बनेगा। अब सर एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, यहां पे एक पॉइंट है, एक टेंजेंट मैंने इधर डाला, एक टेंजेंट मैंने इधर डाला। अब बोलो क्या कोई और टेंजेंट पॉसिबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो एक ही जगह सर्कल को टच करे? सर मैं ऐसे लाऊंगा, इधर रोक दूंगा। नहीं, रोकना ही तो नहीं है, टच होके पास कराना है। अगर इसको मैं पास कराता हूं तो ये तो अंदर घुस जाएगा सर, ये तो सीकेंट बन जाएगा। तो इफ द पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर, अगर पॉइंट कहां पे है? शाबाश, एक्सटीरियर में, तो ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ओनली 2 टेंजेंट्स आर। अब लास्ट ईयर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था उस पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन आया था, अब इसमें एक क्वेश्चन है जिसका तुम इजीली आंसर कर सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल? पॉइंट कहां पे है? शाबाश, अंदर में। तो भैया 0 आपका एक ब्यूटीफुल आंसर हो जाएगा, अभी बता दिया, इसके ऊपर डिस्कशंस हो गए। अब ये कुछ चीजें हैं, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। टेंजेंट कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है या टच कर सकता है? मोस्ट प्रोबेबली यहां पे टच होना चाहिए, एक पॉइंट पे टच करेगा। अरे सर अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उस लाइन को जो 2 जगह इंटरसेक्ट करती है? भैया इसे तो हम बोलते हैं सीकेंट। समझ गए बात? A circle can have dash dash parallel tangents at most, तो भैया 2 पैरेलल, मतलब सर सर्कल के अंदर ये एक सर्कल डाला, एक यहां एक पैरेलल और यहां मैक्सिमम 2 ही पैरेलल। अब तीसरा तुम डालने की कोशिश करोगे वो तो सर्कल के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे 2 ही पॉसिबल है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटा, फिलहाल आप इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टच जो है याद रख सकते हैं। समझ गए बात? समझ गए बात? अब हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? लेकिन सर यहां तो बात ही नहीं हुई, पॉइंट अंदर है, पॉइंट बाहर है, पॉइंट किधर है? मैंने कहा जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तेरा आंसर हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मेक श्योर दैट कि तू इस आंसर को बहुत अच्छे से देखता है, बहुत अच्छे से समझता है और करता है। ठीक है मेरी जान? अरे सर बहुत क्लियर। हमने कहा हमने कहा एक क्वेश्चन, हमने कहा बेटा एक क्वेश्चन, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमने क्या कहा बेटा? पहली थ्योरम है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये जो टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। अरे सर क्या बोला? हमने कहा सुन मेरी बात, देखो बेटा इधर सुनो सभी लोग, ये एक सर्कल डाल लिया बेटा, ये एक सर्कल डाल लिया सर हमने। मैंने कहा ये अगर सर्कल है, यहां से हम एक टेंजेंट डाल लेते हैं बेटा, एक टेंजेंट डाल लिया। लेट्स से दिस टेंजेंट इज एक्स वाई। इस टेंजेंट को बेटा क्या माना मैंने कहा एक टेंजेंट है बेटा जिसका नाम मैंने एक्स रख लिया, और अपना जो सर्कल है मेरी जान, इसका जो सेंटर है बेटा, इस सेंटर को मैंने ओ मान लिया। क्या मान लिया बेटा? सेंटर ओ मान लिया। अब देखो, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट सी, ठीक है, बी अ सर्कल, सिंपल इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए लेट सी बी अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ठीक है बेटा, क्या रख लिया मैंने नाम? विद सेंटर ओ। ओ एक सेंटर ले लिया और ये एक टेंजेंशियल लाइन बेटा ले ली मैंने। क्या ले ली? टेंजेंशियल लाइन ले ली। समझ गए बात को? अरे सर बहुत क्लियर, बहुत शानदार। अब देखो मेरी जान, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, सी एक सर्कल है विद सेंटर ओ, कहां पे बेटा? जिसका सेंटर ओ है। ये बात हो गई। अब मैंने कहा तुम ओ से एक लाइन ड्रॉ करो, ओ से एक लाइन ड्रॉ करो। लेट्स से दिस लाइन इज ओपी। हियर आपको यह प्रूव करना है, अपने पास टू प्रूव क्या है बेटा? टू प्रूव इज कि भैया ओपी जो है अपना,
OP is perpendicular on XY। मतलब सर आप ऐसा भी कह सकते हो एंगल OP एंड X आर, आप ऐसा कह सकते हो एंगल OPX को आप प्रूव करो कि ये एंगल OPX इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी, या OPY आपका 90 डिग्री है। अरे सर करेंगे कैसे? मैंने कहा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेक पॉइंट्स, ठीक है बेटा, ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए बी एंड सी ऑन, ठीक है बेटा, ऑन सर्कल, ऑन टेंजेंट एक्स वाई। हमने टेंजेंट एक्स वाई के ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लिए ए बी और सी। मैंने यहां बेटा ए ले लिया, ठीक है बेटा, यहां मैंने बी ले लिया, ठीक है बेटा, यहां मैंने सी ले लिया। ठीक है बेटा, अब समझना बात को। आप मुझे एक चीज समझा सकते हो क्या? आप मुझे एक चीज समझा सकते हो क्या? क्या मैं ऐसा लिख दूं कि अगर मैं इस OP को ज्वाइन करूं, OA को ज्वाइन कर लिया मैंने, OB को ज्वाइन कर लिया बेटा, OC को ज्वाइन कर लिया मैंने, इस तरह से बस 3 काफी है। ठीक है, मैंने इन लाइंस को ज्वाइन कर लिया। कैन आई से कि अपना जो OA है दैट इज ग्रेटर देन OP? बेटा समझ गए बात? OA में ये कह रहा हूं कि OP तो यहां से यहां तक है, ये तो सर्कल के बाहर जा रहा है बेटा, समझ गए? मान के चलो यहां एक और लाइन ले लिया हमने, लेट्स से दिस लाइन इज D। ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि OD इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP। ठीक है बेटा, इस तरह से मैं लिख सकता हूं OB इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP। ठीक है बेटा, एंड आई से OC इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP। क्या कह दिया मैंने? ये सब के सब इस पॉइंट से कुछ लाइंस हमने ड्रॉ की है। 9th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, किसी भी एक पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लाइन जाएगी, ठीक है बेटा, किसी भी लाइन के ऊपर, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो आउट फ्रॉम दीज ऑल द रिजल्ट्स कैन आई से कि भैया जो OP है, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन। OP क्या है अपने पास सर? शॉर्टेस्ट लाइन है अमंग ऑल दीज लाइंस। Can I say if OP is the shortest then OP is perpendicular XY and prove that? खत्म, बस इतनी सी है इस थ्योरम के अंदर कहानी। और मुझे लगता है BPT और कन्वर्स अगर नहीं आती है तो ये 2 थ्योरम्स इसकी आ सकते हैं। समझ गए बात? अरे बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है, यानी कि परपेंडिकुलर जहां पे टेंजेंट टच करेगा। अब तुम्हें समझना क्या है सर, ये सर्कल रहा, क्या रहा? सर्कल, सर्कल पे टेंजेंट ने टच किया, हमने इस लाइन को सेंटर से जोड़ा, तो ये एंगल जो बनेगा ये 90 बनेगा। समझ गया बात? अरे सर ये एक सर्कल, यहां पे टेंजेंट निकला, मैंने कहा इसे तुम क्विकली सेंटर से जोड़ो, ये एंगल 90। ये समझ लेना हमेशा से, अब तुमने याद रखना है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ गए बात? इतनी बात क्लियर हो गई? अरे मेरी जान बहुत सिंपल सा थ्योरम है। अब इसके ऊपर कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं, समझना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। पहला क्वेश्चन, a tangent PQ at a point P, tangent PQ at a point P meets at a point P of the circle of a radius of 5 centimeter, meets the line through the center O at Q so that कि OQ is 12 centimeter। देखो बेटा, ये आपके पास एक सर्कल दे रखा, बहुत आसान से क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो इस साल, इस तरह का जो पाइथागोरस थ्योरम पे आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है? इस तरह का एक क्वेश्चन एज MCQ या कुछ भी पूछ के आ सकता है। यहां पे एक पॉइंट है बेटा P, क्या है? एक पॉइंट P। अरे सर ये P ऐसा पॉइंट है कि ये यहां से लेकर PQ है, और यहां से इस सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर मान लो आप, और सेंटर से लेकर इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। ये जो O से बेटा लाइन ज्वाइन हो रही है Q के, इसकी लेंथ है बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला PQ बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे बेटा, लेट, ये लिखना है इसमें, अगर एस थ्योरी पूछा जाता है, लेट सी बी ए सर्कल, लेट सी बी ए सर्कल, ठीक है बेटा, विद रेडियस, विद सेंटर O। ठीक है बेटा, विद सेंटर O, विद सेंटर O। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट सी, ठीक है, ऐसा लिखा, सामने ब्रैकेट में क्या लिया आपने? O, R। तो इसका भी मतलब कि ये C एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। तो ये हमने यहां से लेकर यहां तक रेडियस ले लिया, मान के चलो R। ठीक है, तो गिवन सिचुएशन, सो एन ट्राइंगल, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? OP एंड Q, OP एंड Q।
एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है बेटा? 90 डिग्री है। एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री है। शाबाश। क्यों? आपको पता है कि जो अपना टेंजेंट है बेटा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कहां से? बट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लिखना जरूरी है, तो ये याद रख लेना। तो सर ये हो गया। आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ यूजिंग PGT, Pythagoras theorem. Now using PGT, Pythagoras theorem in triangle AOP and Q. क्या बोलेंगे? बोलो। ये रहा सर 90, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज सबको पता है। शाबाश। ट्रायंगल जियोमेट्री वाला, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर तो सबने देखा है। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू भैया ओ पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू। निकालना क्या है सर? लेंथ ऑफ द पी क्यू बोल रहा है, फाइंड करो। ठीक है, तो सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओ क्यू किसके बराबर? हमने कहा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी कितना है सर? ओपी है सर अपने पास 5 का स्क्वायर, तो हमने कहा 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो सर 12 स्क्वायर इज 144 माइनस 5 स्क्वायर इज 25। तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 14 में से 5 अपने पास 9 बचे, 3 में से 2 1, 119। तो भैया पी क्यू निकला रूट ऑफ 119। इस तरह के क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करो इस बार के एग्जाम में। ठीक है बेटा, ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का है, ये आपने करना है। मैं आपको इसका आंसर ऐसे ही बता देता हूं। एक पॉइंट है बेटा Q, जिसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सीधा तुम्हें आसान तरीके से पूछ लिया कि एक पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ ए टेंजेंट कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। लेट्स से दिस इज पॉइंट P। क्या है बेटा? पॉइंट P। यही बोला फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, सॉरी ये Q है, फ्रॉम ए पॉइंट Q लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। अब ये रहा सेंटर, और सेंटर से ये Q कितना दूर बेटा? 25। आपसे बोला बताओ रेडियस कितना है। हमने कहा रेडियस और टेंजेंट को ज्वाइन करो तो ये एंगल 90 बन गया। तो अब बताओ R किसके बराबर? सर देखो ये 25 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 625। ये वाला साइड 24 स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर, 625 माइनस ऑफ 24 स्क्वायर होता है 576। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, इन दो का माइनस आएगा 49 एंड यूर R इज इक्वल टू 7। बेटा ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अरे सर रूट में आने वाला वैल्यू या तो प्लस होगा या तो माइनस है, यहां डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज द रीजन। अब समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में आ जाए तो बेटा आप करने के काबिल है। समझ गए बात? बहुत सिंपल। अब आती है दूसरी थ्योरम, इसका प्रूफ समझते हैं। सर क्या बोला? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अरे एक सर्कल ले लो जल्दी से। ठीक है बेटा, एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ले लो। सर इस पॉइंट से हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट डाल दिया, यहां पे एक टेंजेंट डाल दिया, इसी पॉइंट से बेटा एक और टेंजेंट ले दिया, तो सर्कल को यहां कहीं टच कर रहा है, यहां कहीं टच कर रहा है सर, यहां कहीं मान के चलो टच किया। ठीक है, ये सर्कल हो गया। अरे सर जी अब क्या बोला कि ये जो सर्कल है इसमें आप ये चीज प्रूव करो, मान के चलो ये इसका सेंटर है, यहां से हमने इधर ज्वाइन कर लिया बेटा, यहां से इधर ज्वाइन कर लिया, लेट द सेंटर बी O। ठीक है, अब अपने पास सेंटर से मान के चलो लेट द टेंजेंट बी एक्सटर्नल पॉइंट बी पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, हमने कहा लेट पी क्यू एंड पी आर बी द टू टेंजेंट्स। ठीक है बेटा, ये दो टेंजेंट्स है, क्या है? टेंजेंट्स है टू ए सर्कल C विद सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है बेटा, विद सेंटर O एंड रेडियस R। शाबाश। व्हाट यू हैव टू प्रूव? अब हमारे पास टू प्रूव क्या है? टू प्रूव इज बेटा कि अपने पास PQ, यानी कि जो PQ की लेंथ है किसके बराबर आनी चाहिए? PR के बराबर। आप प्रूव करो। देखो PQ ये वाला मतलब यहां से लेकर यहां तक हमें बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या लिखेंगे हम? ज्वाइन O एंड P, ज्वाइन OP। हाँ OP सर, देखो इधर से ज्वाइन कर लिया हमने तो OP हो गया। OP हो गया क्या? चलो
ओपी जैसे ही ज्वाइन हुआ, देख 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 देख, ओपी जैसे ही ज्वाइन हुआ, क्या तुझे बू आने लगी? सर दो ट्रायंगल्स है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अरे वही तो होगा। देखो नाउ वी हैव एन ट्रायंगल, नाउ प्रूफ। ठीक है बेटा, एन ट्रायंगल, एन ट्रायंगल कौन सी है बोल? एक तो है सर अपने पास पी ओ क्यू, एन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एन ट्रायंगल पी ओ एंड आर। ठीक है बेटा, मतलब एक तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल देखो, ये और ये, ठीक है बेटा, और एक तो बची ये वाली ट्रायंगल। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में सबसे पहले जरा गेस करो एंगल पी क्यू ओ कितना होगा? बोलो एंगल पी क्यू ओ क्या ये बराबर होगा एंगल पी आर ओ के? मैंने कहा ये दोनों 90s हैं। ठीक है बेटा, क्यों है? क्योंकि सर टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या है बेटा? टू रेडियस है। अरे एक बात तो समझ आ गई, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अरे सर दूसरी बात क्या समझ आ रही है? मैंने कहा बोल क्या ओ क्यू बराबर होगा ओ आर के? अरे सर होगा ना, अगर एक ही सर्कल के रेडियाई हैं तो मैंने कहा ये बराबर होंगे, तो आपने कहा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अरे सर बोलो क्या अपने पास लाइन ओपी ओपी है, मतलब सर क्या दोनों ट्रायंगल्स में आती है? बोल, आपने कहा सर बिल्कुल है, कॉमन है। तो मैंने कहा अब ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देख एक तो सर 90 डिग्री आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और एक साइड आ रहा है 90, यहां पे बना इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 यहां पे बना इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो सर अपने पास ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ इज congruent to triangle PRO by RHS congruency। ठीक है बेटा, और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से नाउ यू कैन से कि अपना PQ इज इक्वल टू PR बाय CPCT। अरे सर इससे हम समझे क्या? मैंने कहा देख मैंने तो तुझे प्रूफ बता दिया इस थ्योरम का, अब तुझे क्या समझना है? मान के चलो ये एक सर्कल है। क्या है बेटा? एक सर्कल है। सर्कल पे एक टेंजेंट पड़ा, देख 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 देख, आगे देखने का, आगे देखने का। सर ये टेंजेंट है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? तुम्हें पता है एक्सटर्नल पॉइंट्स एक ही है, तो इस टेंजेंट की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। ये बात समझ गया तू? अरे सर इस तरह का एक सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट डला, यहां से एक टेंजेंट डला, एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट है। मैंने कहा ये x के बराबर है यहां से यहां तक। बोल ये किसके बराबर? सर ये भी x के बराबर। अभी तो थ्योरम में पढ़ा, समझ गए बात? ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इस चैप्टर के अंदर से बेटा समझना है। अब कुछ बातचीत और करते हैं इस चैप्टर के ऊपर, बहुत सारे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आसान, महा आसान जिस चैप्टर को बोल सकते हो ना आप, ये महा आसान वाला चैप्टर है आपके लिए, याद रखना। If the radii of two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other chord is। अब देख सुन, इस तरह पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा सर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सर्कल है अपन के पास, हमने कहा मान लिया, एक दूसरा सर्कल है अपन के पास। क्या है सर? एक दूसरा सर्कल है, ये सेम सर्कल है विद सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सर दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर सेम है, सेंटर सेम। अगर दो सर्कल है जिन दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम हो तो बेटा उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? उन दो सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। को मीन सेम, सेंट्रिक कोसेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ गए? सर्कल्स विद द सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सर, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सर्कल्स विद सेम सेंटर, सर्कल्स विद सेम सेंटर। ये अगर किसी को समझना हो तो प्लीज आप ये पॉइंट एक्स्ट्रा से बेटा लिख सकते हैं। अब सर सर्कल विद द सेम सेंटर दे रखे हैं, अब तुम कहीं से भी इसके ऊपर कॉर्ड डाल दो। कॉर्ड का मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा कॉर्ड एक लाइन जो होती है, देखो बड़े सर्कल से अगर मैं यहां से एक कॉर्ड डालता हूं तो ये इधर जुड़ गया, देखो ये इधर जुड़ गया। ईच कार्ड की बात कर रहे हैं ना, कोई भी कार्ड ले लो आप सर अगर यहां से डालने की कोशिश करो तो ये कार्ड इधर बन जाएगा, ऐसा कुछ है ना। अब सर एक कार्ड आप यहां से डाल रहे हो तो एक इधर भी, मतलब ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं। अब मैं इसके ऊपर से भी डाल दूं तो बहुत सारे कार्ड्स बन सकते हैं। अब ये जितने भी कार्ड्स होंगे इनका लेंथ सेम होगा। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, एक का हम लेंथ निकालते हैं। ठीक है, मान के चलो मैंने यहां से एक कार्ड ले लिया, यहां से बेटा एक कार्ड ले लिया इस सर्कल के ऊपर। ठीक है बेटा, क्या ले लिया? एक कार्ड। समझ गए सर? ये कार्ड का नाम मैंने रख लिया। ठीक है बेटा, मैंने एक सर्कल लिया,
सर्कल का सेंटर O कर दिया और रेडियस R रख लिया, आप इसे उस तरह से भी लिख सकते हो। दूसरी बात हमने क्या की सर, ए बी को हमने कॉर्ड ले लिया, ए बी को कॉर्ड ले लिया, ठीक है, ए बी इज द कॉर्ड। ये यहां से लेकर ए, यहां से लेकर मेरी जान बी एक कॉर्ड है। कॉर्ड समझते हो सर, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन। तो सर सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, या सेंटर को यहां टेंजेंशियल पॉइंट पे टच करते हैं, तो बी इज द पॉइंट वेयर ओ से लेकर ओपी टच कर रहा है, ठीक है बेटा। नाउ अपना ये जो ए बी कॉर्ड है इज टेंजेंट, ठीक है, टू सर्कल, ठीक है। लेट सी बी ए सर्कल ऑफ ओ आर एंड C1B, ठीक है बेटा, O एंड C1B अनदर सर्कल, दो हैं। मैंने अंदर वाले सर्कल को बेटा C1 मान लिया है, बाहर वाले सर्कल को C मान लिया है, बस इतना समझ लेना, ठीक है। इज टेंजेंट टू सर्कल C1, ठीक है बेटा, C1 सर्कल के टेंजेंट है। और टेंजेंशियल पॉइंट कहां पे है, ठीक है, टच पॉइंट P, ठीक है बेटा, टू ए सर्कल C एंड टच द पॉइंट P। अब सर ये बात तो हो गई, हमने कहा तुम एक काम करो, ओ ए को बेटा ज्वाइन कर लो, ओ ए को ज्वाइन कर लो, नो ओ ए। अब आप एक काम करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, क्या करेंगे बेटा, ओ ए और ओ बी को आप ज्वाइन कर लेंगे। अरे सर ये हो गया, हमने कहा देख अपने पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस यू नो इट्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस यू नो इट्स 4 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। छोटे वाले सर्कल का सेंटीमीटर 4 है और बड़े वाले सर्कल का 5 है। कैन आई से इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA, ठीक है, अपना जो एंगल OPA है, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना बेटा। क्यों, अरे सर टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे आप लिख सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। इन ट्रायंगल OPA कैन आई यूज द पाइथागोरस थ्योरम, बोलो। नाउ यूजिंग पीजीटी, आपने यूज कर लिया बेटा पीजीटी। पीजीटी के हिसाब से अगर आप यहां देखोगे ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस द लेंथ ऑफ एपी, दैट इज एपी का स्क्वायर। बोलो एपी किसके बराबर आएगा, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। तो बेटा 25 माइनस 16 का मतलब 9 होता है, तो एपी का स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अपना एपी किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब यहां पे आपने एक पॉइंट और लिखना है, सिमिलरली इन ट्रायंगल OPB, ठीक है बेटा। आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन प्रूव दैट कि PB इज ऑल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैसे सर, ये 5 है ये वाला रेडियस, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, अब ये करने की जरूरत नहीं है, एक में कर लिया, दैट इज इट, ठीक है। नाउ यू नो दैट कि AB इज इक्वल टू AP प्लस ऑफ PB। आप इसको वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो कि सिंस OP is the perpendicular from the center, it bisects AB. If this part is AP is 3 centimeter, PB वो भी कर सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर दैट कंफ्यूज नहीं होना। AB टोटल किसके बराबर हो जाएगा, AP बोले तो 3, PB बोले तो 3, तो AB का लेंथ किसके बराबर सर, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आसान है, बहुत आसान। Sir, prove that in two concentric circles, the chord of the largest circle which touch the smaller circle is bisected at the point. Simple सी कहानी, देखो आसान क्वेश्चन है। ये बड़ा सर्कल, देखो देखो इधर, एक स्टेप में करूंगा, मैं इसके स्टेप्स नहीं लिख रहा, खुद से करना है ये क्वेश्चन। सर ये वाला एक कॉर्ड है, ये मान के चलो सेंटर को टच कर रहा है, OP को टच कर रहा है AB पे। किस पे सर, AB पे। अरे ध्यान रखो भाई, OP को टच कर रहा है AB यहां पे, और ये लाइन परपेंडिकुलर है। क्लास 9 का एक थ्योरम है कि एक याद रख लेना बस, परपेंडिकुलर फ्रॉम, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लिखना है इस क्वेश्चन में, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है बेटा। देयरफॉर यू कैन से AP is equal to PB। अब इसमें वो चीजें लिख देना, here two circles are given, let the circles be C1 and C2 with the same center। Here chord is AB which touches the smaller circle at P, we have to prove that AP is equal to PB। as we know OP is perpendicular, क्यों है OP perpendicular, because
टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, लास्ट पे आप लिख देंगे सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड देयरफॉर एपी इज इक्वल टू पीबी। बस हो गया ये क्वेश्चन, इसमें है ही नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो इसमें क्वेश्चन आता है, इन दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखने को मिलता है, या तो रोम्बस वाला क्वेश्चन या तो ये, दोनों आसान। अप्रोच क्या करना है अब ये देख लेना। अप्रोच ये है मेरी जान, आपसे पूछा एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे। दूसरी बात है आप ये प्रूव करिए कि अपना ए बी प्लस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस ऑफ बी सी। थोड़ा ध्यान रखना, अरे देखो ए बी कौन सा साइड है सर, मतलब ए बी तो ये है सर, ए बी के साथ में कौन सा आना चाहिए सर, सी डी, इसका अपोजिट साइड देखो आना चाहिए कि नहीं, अरे सर आना चाहिए। मैंने कहा एक तरफ में देखो ए डी है और इसके साथ में बी सी है ऐसा ही कुछ, अरे सर बिल्कुल है। अब देखो आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ध्यान रखना है। मैंने यहां से क्या लिया बेटा, दो देख ए पी लिया, ए पी मतलब एक टेंजेंट ले लिया। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, यूजिंग एक की जगह पे एक ही स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्या कहेंगे भैया, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इस प्रॉपर्टी को बेटा हम यूज करने जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुम टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, दो टेंजेंट्स को, उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। शाबाश। अब देख ले बेटा, अब देख ले, अगर मैं तुझसे ये कह दूं कि भैया यहां से तुमने ए एस ले लिया, क्या ले लिया, ए एस, ये पॉइंट ए ले लिया, क्या मैं यहां से बोलूं कि ए एस बराबर ए पी, देखना ए एस बराबर ए पी। सर जब भी मैं ये क्वेश्चन करता हूं, तेरे दिमाग में डाउट क्या आ रहा होगा, देखो जब भी ये मैं क्वेश्चन करता हूं मेरी इक्वेशंस कभी सीधे नहीं बनते, ठीक है। मैं जब ऐड करने जाता हूं सर वहां और ही और आंसर निकल के आता है। देख आज तेरा ये प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो। अरे सर ए एस बोले तो ए पी के बराबर, बोल सकता हूं मैं क्या, अरे सर आप बोल सकते हो ए एस इज इक्वल टू ए पी, लेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। मैंने प्रॉपर्टी ऊपर लिख दी है सबके लिए कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हो उनका लेंथ बराबर है। यहां ये एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से इस सर्कल पे टेंजेंट ये पड़ा, इस पे ये पड़ा। अब देख ए एस किसके बराबर, सर ए पी के बराबर। मैंने कहा तू एक साइड में किसी एक साइड को कंप्लीट कर, जैसे ए एस के साथ सर कंप्लीट होने के लिए इस साइड को कंप्लीट, ए एस तो आधा ही है यहां से यहां तक। मैंने कहा इसको कंप्लीट करने के लिए क्या डीएस को जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, तो आपने ए एस लिखा है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसके लेफ्ट में आप लिख दो डी एस इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या रहेगा भैया, दैट इज डी आर, सो कीप इट एज यूर इक्वेशन नंबर 2। अरे ये बात समझ आ गई, अरे सर बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा बिल्कुल क्लियर, बस इतना याद रख ले। अब तूने कौन सा साइड कंप्लीट किया, ध्यान रख, सर मैंने किया ए एस और डी एस कंप्लीट। मैंने कहा अब इसका जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है सर, ये वाला। मैंने कहा अब इसको पकड़, देख क्या मैं ऐसा लिख दूं, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी। अरे सर लिख सकते हो, मैंने कहा क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी लिख सकता हूं क्या, लेट दिस एज थर्ड। अब देख तुझे किस साइड को अब कंप्लीट करना है, ये तूने कंप्लीट किया यहां ए एस प्लस डी एस, यहां सर क्यू बी तो है ही। मैंने कहा अब तू क्यू सी को कंप्लीट कर, देख क्यू सी कंप्लीट हुआ सर, अपने पास आर सी बचा, सो दैट इज इक्वल टू आर सी, कीप इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं करना, सारी को ऐड कर दे बस, एडिंग एडिंग एडिंग, 1 2 3 एंड बेटा 4, सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। देख अगर मैं ए एस और डी एस को ऐड करता हूं, देख ए एस प्लस ऑफ डी एस, क्या बोल मैं ए डी लिखूं, आप बोलोगे सर लिख दो ए डी। अब बोलो क्या क्यू बी और क्यू सी ऐड करूं, देखो क्यू बी यहां से यहां तक, इसके साथ क्यू सी भी मैंने ऐड कर दिया, पूरा लाइन कितना हो गया बेटा, बी सी हो गया। क्या ए डी प्लस बी सी लिख दूं मैं, खत्म कहानी। अब राइट साइड में सर क्या है, मैंने कहा राइट साइड में भी तेरे पास कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, देख ए पी और क्यू पी। देख ए पी अपना कहां पे है, ए पी अपना यहां से लेकर यहां तक है, और क्यू बी नहीं होना चाहिए, हमने कहीं से तो गलती किया। क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी, अरे क्यू बी ये तीसरा साइड इज इक्वल टू बी पी है, सॉरी दिस इज नॉट क्यू, इसको मैंने क्यू समझा है, ठीक है। क्यू बी तो है ही, ये वाला बी पी है, दैट इज नॉट क्यू बी, दैट इज बी पी। क्या है बेटा, ये बी पी है अपने पास। पॉइंट समझ गए आप, पॉइंट समझ गए आप, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब देखिए हमने कहा
अगर क्यू बी किसके बराबर है, बी पी के बराबर, ध्यान रखना ये बी है अपने पास। अब देखो बेटा, ए पी और पी बी या बी पी, ए पी से लेकर यहां से लेकर पी बी तक साइड ऐड करो, किसके बराबर, अरे सर ये तो आ रहा अपना ए बी के बराबर प्लस डी आर प्लस आर सी। अब बच्चे ये दो देखो, डी आर और आर सी, यहां से यहां डी आर और यहां से यहां आर सी। तो सर क्या यही हमें प्रूव करना था कि डी आर प्लस आर सी बराबर होता है डी सी के, बोल यही तुझे प्रूव करना था। ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी या डी सी, बात यही थी। क्या था, अरे सर बस इसे इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से याद रखना है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, इसका ये वाला क्वेश्चन, इसमें प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम, लेट्स टेक ए पैरेललोग्राम। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का आधा तरीका बता के रखता हूं। ए पी ए बी, ये क्या कर दिया मैंने, सी और डी कर दिया। तुमने ए बी सी डी ऐसे लिख दिया, ए का बी हाफ मान लो या कोई पॉइंट ले लो पी, इस पे एक पॉइंट ले लो Q, इस पे एक पॉइंट ले लो P Q R और इस पे एक पॉइंट ले लो बेटा S। समझ गए अब बात। इसके अंदर तुम्हें पता है एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, ऐसे रफली डायग्राम, इसका तुम्हें कोई डायग्राम के मार्क्स तुम्हारे नहीं काटेगा इसके लिए, आपने ऐसा कर दिया। अब सेम उसी स्ट्रीक को तुम्हें फॉलो करते हुए चलना है। एज यू हैव बीन गिवन दैट कि ये वाला पार्ट पैरेललोग्राम है, तो आप पहले ही लिख देंगे, हमें दे रखा है कि ए डी और बी सी आपस में बराबर हैं, और हमें यह भी दे रखा है कि ए बी और डी सी भी आपस में बराबर हैं। ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी सी। जब अभी मैंने आपको बताया, आप ये प्रूव कर सकते हो इन सारे स्टेटमेंट में। देखो डी एस पकड़ेंगे फिर से, सर डीएस बोले तो डीआर के बराबर, मैंने कहा डीएस डीआर लिया तूने। अब इस साइड को कंप्लीट कर, ए एस इक्वल टू ए पी हो गया तेरा एक साइड। फिर लेफ्ट साइड सेम तेरे पास यही सिचुएशन बन के आएगी कि भैया ए डी, देखना ए डी प्लस ऑफ बी सी जो पिछले इक्वेशन में आई इज इक्वल टू ए बी प्लस ऑफ डी सी। ये सेम आपके पास बन के आएगा, सेम पहले जो सेम स्टेप जो उस क्वेश्चन में किया सेम वैसा ही, कोई कुछ नहीं करना। अब तेरे पास एडी बेटा ऑलरेडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। एडी तो सर ये तो सीधा बीसी के बराबर है, मैंने कहा एक काम कर, बीसी की जगह भी एडी ही लिख दे, एडी प्लस एडी। देख एडी और एडी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास राइट साइड में एक साइड है डीसी, यहां से देखो अगर डीसी किसके बराबर है भैया, ए बी के बराबर। मैंने कहा इस ए बी की जगह भी तू डीसी लिख दे भैया। देख डीसी इक्वल्स टू डीसी, मैंने कहा 2 बारी एडी प्लस ऑफ 2 बारी डीसी किसके बराबर होगा, तो सर 2 टाइम्स ऑफ एडी, 2 से 2 कैंसिल, एडी किसके बराबर डीसी। बस इतना काफी है तेरे लिए, लेट दिस एज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन वो सारे स्टेप्स जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किए वो आपको पहले करने हैं, ठीक है। अब समझ लेना, अब मैंने क्या कहा सर, ये क्लियर हो गया। तो अब आपने देखो रोम्बस के अंदर एक चीज है, सारे साइड बराबर, ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी ए के बराबर, ये है सारी कहानी, ठीक है। मैंने कहा अगर ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी डी ए के बराबर है, ये कैसे प्रूव करें। अरे देख तेरा ए डी किसके बराबर, बी सी, ए बी किसके बराबर, डी सी, तेरा ए डी भी किसके बराबर है, डी सी। देखो ए डी बी डी सी, आपका ए बी बराबर है डी सी के, दैट इज गिवन। अब तुम्हें ए डी बी डी सी के बराबर है, देख ए डी बी किसके बराबर, डी सी। सेम थिंग्स आर इक्वल टू द डिफरेंट थिंग्स, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। कहना है से ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब तुम्हारा ए बी डी सी के बराबर है और ए डी किसके बराबर है, बी सी। सो फ्रॉम दिस कैन यू से कि ए बी बी सी सी डी और डी आपस में बराबर है। सेम इन क्वेश्चंस को इसी अप्रोच से बेटा तुम्हें करना है, समझ गए बात। अरे सर बिल्कुल क्लियर, हमने कहा बेटा ये हो गई बात। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना, पढ़ना, परखना तुझे आ गया तो क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकता है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80, देन एंगल POA। देख कितना आसान क्वेश्चन है। पहले तुझे क्वेश्चन समझना है, क्या समझना है, 2 टेंजेंट्स हैं। क्या है बेटा, 2 टेंजेंट्स हैं। सिंपल तूने कहा कि भाई 2 टेंजेंट से, मान लिया सर। मैंने कहा 2 टेंजेंट से अपने पास, 2 टेंजेंट से अपने पास सर। एक टेंजेंट हमने यहां से डाल दिया बेटा, यहां हो गया। दूसरा टेंजेंट बेटा हमने यहां से डाल दिया, मान के चलो वो यहां टच कर दिया। ये जो 2 टेंजेंट है ना बेटा, ये आपस में इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितना, 80 डिग्री पे। सुन 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 मेरी बात, दोनों के दोनों टेंजेंट्स आपस में इंक्लाइंड है एट 80 डिग्री।
मान के चलो सर टेंजेंट्स क्या बोला इसने कि टेंजेंट है अपना पी ए, ये पॉइंट ए है और ये अपना टेंजेंट का पॉइंट बी है और ये इंक्लाइन किस पे है, सेंटर पे। ऑब्वियसली यहां पे भी सेंटर पे जुड़ रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो हमसे पूछा कि भैया ये जो POA है, देखो यहां पे बनने वाला एक एंगल है POA, आप इस एंगल की निशानदेही करो कि ये एंगल किसके बराबर है। सबसे पहले इसमें आप एक काम करेंगे, सिंपल लिखेंगे एन ट्रायंगल AP एंड O, एन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल कहानी है। क्या ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है? सर कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल। किससे कॉन्ग्रुएंट है? देखो सबसे पहले क्या तू ऐसा बोल सकता है PA सर बराबर होगा PB के? अरे सर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम 2, ठीक है बेटा। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या आपस में बराबर होते हैं? सर बराबर होता है। अब दूसरी बात क्या बोल सकता हूं मैं, OA बराबर OB के? अरे सर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना बात। अरे सर बोलो PO किसके बराबर? PO इज इक्वल टू PO, दैट इज द कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए सर? बिल्कुल सही, हमने कहा ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अरे सर ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये बाद में भी करना पड़ता। ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO बाय साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अरे सर जी ठीक है, मान लिया ये चीज है, लेकिन ये किस काम का हमारे? मैंने कहा अगर तू क्वाड्रिलेटरल PAOB को देखेगा, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, APO और BPO के अंदर एक ट्रायंगल बनी है POA, है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अब कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB? ऐसा होगा क्या? बोलो ऐसा होगा क्या सर? बिल्कुल होगा, ठीक है। मैंने कहा POA और POB बराबर होंगे, क्यों सर? CP/CT से। अब हम देखते हैं कि अपना POA किसके बराबर निकलेगा। लेट्स से अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में PAOB, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करने की कोशिश करूं, तो आप सबसे पहले बोलेंगे सर कि अपना एंगल PAO इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल PBO। रीजन ये है दोनों के दोनों 90 हैं एंड यू नो टेंजेंट जो होता है, ध्यान रखना, टेंजेंट इज बेटा परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है बेटा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना बेटा बात। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अरे सर हो गई बात। हमने कहा ये दोनों कितने हैं? 90। बीच वाला इंक्लाइन कितना दे रखा है सर? 80। मैंने कहा नाउ यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंड क्वाड्रिलेटरल PAO एंड B, पूरे क्वाड्रिलेटरल में। बोल एंगल P बोले तो सर यहां पे इस एंगल का मैं सिर्फ एंगल A लिख रहा हूं, मुझे पता है ये 90 है, प्लस ऑफ एंगल AOB, यहां पर जो सेंटर पे एंगल बना एंगल AOB, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ एंगल B। क्या इन सब का सम 360 होगा? सर होगा। मैंने कहा बोल एंगल P किसके बराबर? सर 80 के बराबर। बोलो एंगल A किसके बराबर? सर 90 के बराबर। AOB हमें नहीं पता, प्लस ऑफ सर अपना B एंगल भी 90 के बराबर, और ये सब किसके बराबर? 360 के बराबर। समझ गए सर? अब देखो 90 और 90 कितना होता है? 180। 180 और 80 कितना होता है सर? 260 प्लस ऑफ एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 360, ठीक है बेटा। अब ये 260 को ऊपर ले जाओ तो अपना एंगल AOB बोले तो किसके बराबर सर? 100 के बराबर। अरे बिल्कुल सर 100 के बराबर। हमने कहा अगर AOB 100 के बराबर है, AOB 100 डिग्री के बराबर है, तो बोलो मुझे AOB तो ये सारा एंगल है, बोलो AOB क्या ये सारा एंगल है? ये 100 के बराबर है और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या समझे सर? मैंने कहा एंगल AOB जो है, AOB इज इक्वल टू एंगल AOP प्लस ऑफ एंगल अपना क्या है? BO एंड P, एंगल BOP। अरे बोलना एंगल AOB किसके बराबर? 100। सर एंगल AOP प्लस ऑफ एंगल BOP की जगह भी AOP लिख सकता हूं, क्यों सर? ये दोनों बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। मैंने कहा 100 इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ एंगल AOP। इस 2 को बेटा इधर डिवाइड कर दो 2 से, तो अपना एंगल AOP कितना निकला सर? 50 डिग्री। समझ गए बात को? बहुत आसान। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सर है क्या ये? सर ये क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने कहा ये क्वेश्चन ही नहीं है। अरे सर क्या बोल रहे हो यार? मैंने कहा अगर तुम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझोगे, एक सर्कल है, ठीक है बेटा, क्या किया? एक सर्कल लिया, ये चीजें लिखनी है तुम्हें बाद में, ठीक है। एक सर्कल लिया, इस सर्कल के अंदर एक डायमीटर डाल दो। जरा बोलो सर। मैंने कहा ये रहा सर इसका डायमीटर। क्या रहा बेटा? इसका डायमीटर। AB इज द डायमीटर, O इज बेटा द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, आपने क्या करा सर? लेट AB बी द डायमीटर, या D, डायमीटर स्टैंड्स हियर फॉर D ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। खत्म बेटा बात। एंड दो XY, लेट्स से XY and PQ are the tangents, PQ are the tangents, ठीक है। ये कुछ सिंपल चीजें लिख दिया करो, इससे थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाता है। are the tangents at A and B respectively, at A and B respectively। यानी कि भैया A पे जो टेंजेंट है वो XY, मतलब यहां से एक टेंजेंट डाल दिया बेटा, ये X और Y टेंजेंट है। क्या है बेटा? ये अपना X और Y टेंजेंट है। और यहां B से हमने एक टेंजेंट ले लिया बेटा, ये टेंजेंट क्या है अपने पास? दैट टेंजेंट इज PQ। सिंपल रफ डायग्राम एग्जाम में आपको रिक्वायर होगी, ठीक है। अगर आप इसे ब्यूटीफुल भी बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सर्कल, आपके पास होना चाहिए, तो उससे थोड़ा एस्थेटिक लुक भी पेपर में बहुत हेल्प करता है। ये याद रख लेना। आपका पेपर अच्छा है, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो खुश हो जाता है एग्जामिनर, तो गलतियां इग्नोर हो जाती हैं, ठीक है। मैंने एक को शायद पहले भी बताया था। अब दूसरी बात यह है बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या है? व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है इस केस में हमारे पास कि सर टू प्रूव ये है कि XY जो है बेटा ये पैरेलल होना चाहिए सर PQ के। ठीक है बेटा, किसके पैरेलल होना चाहिए सर? PQ के पैरेलल होना चाहिए। जरा मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे बोलिए ये टेंजेंट है सर, ये यहां टच हुआ, क्या ये एंगल 90 होगा? बोलो 90 होगा सर। मैंने कहा एंगल PBA हियर, नाउ प्रूफ एंगल PBA एंड A is equal to 90 degree. This angle is also equal to एंगल YA and B। बोलो ये भी 90 होगा कि नहीं? मैंने कहा एंगल YA and B is also equal। और रीजन इसका क्या है 90 क्यों है? कि अपना टेंजेंट जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। प्लीज इसको पूरा आप एग्जाम में लिखेंगे। अरे सर अगर ये दो आपस में रेडियस हैं तो इससे क्या बात हुआ? मैंने कहा हियर as angle PBA is equal to angle YA and B, therefore they are basically alternate interior angles। क्या है बेटा? alternate interior angles are equal। अगर दो लाइंस इस तरह से पढ़ें, ठीक है बेटा, उनके बीच ट्रांसवर्सल कौन सा है? मैंने कहा ये रहा तेरा ट्रांसवर्सल, इधर का एंगल इधर के बराबर। बोलो alternate interior angles are equal, it means these two lines are parallel। तो आप सिंपली लिखेंगे XY is parallel to PQ। ठीक है बेटा, और इसके सामने आप रीजन लिख देंगे as alternate interior angles are equal, we know that lines are parallel। this only happens when the lines are parallel। अब हमें कन्वर्स से आ गया कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। इसे ब्यूटीफुल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे है कि आपके पास द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है, इससे लेंथ ऑफ अ टेंजेंट कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा? और इसकी जो सेंटर से दूरी है दैट इज बेटा, इस टेंजेंट की सेंटर से जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है। बोलो ये रहा रेडियस, यहां ये एंगल 90 बना। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट 5 स्क्वायर, और ये रहा अपना R स्क्वायर।
प्लस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 5 में से 4 तो अपना बचा सर 25 माइनस 4 चुके 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सर 9 बोले तो आर स्क्वायर के बराबर, हमने कहा आर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस माइनस 3, यू विल टेक इट एज प्लस 3। ठीक है बेटा, तो आंसर निकल गया। कितना आसान है। अरे सर ये तो है ही नहीं चैप्टर, सर्कल में बड़े कंफ्यूजन से बस अब तो कुछ लग ही नहीं रहा। मैंने कहा ये था ही नहीं कुछ, ये था ही नहीं कुछ। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फिर से सर किसका क्वेश्चन? मैंने कहा सर कंसेंट्रिक सर्कल्स का। देख एक और सर अपने पास दूसरा, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आ गए भैया, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आ गए। अरे भाईजान इधर देखो, आगे 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 आगे, ये सर्कल है। यहां पे देख, अगर मैं एक टेंजेंट डाल देता हूं, इस तरह का एक कार्ड डाल देता हूं ए से लेकर बी तक, ये कार्ड सर्कल को कहां टच हुआ सर? पॉइंट एक्स पे। तुमसे कह दिया कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। अरे सर ये रहा सेंटर, ठीक है बेटा, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस बोले तो सर 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियस बोले तो सर 5 सेंटीमीटर। ये जहां रेडियस और टेंजेंट मिले तो कितना बना? 90। अरे सर फिर से पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बचेगा 4, ये निकलेगा 4, 4 से 4 8 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये कर लेना, आसान है आसान है आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इधर, prove that the angles between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the points of the contact at the center। नहीं समझा तू सुन, मैंने कहा ये इंग्लिश नहीं आती सर, हमको देसी स्टाइल में बताओ। देखो भाई, ये एक सर्कल है तेरे पास, क्या है? सर्कल है। हमने कहा सर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गिरा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गिरा। सुन 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 सुन, यहां पे सेंटर पे ज्वाइन कर दिया हमने। क्या कर दिया? सेंटर पे। लेट्स से दिस इज पी ए, लेट्स से दिस इज पी बी एंड दे आर ज्वाइनेड एंड टू एंड एट ओ। बोल, ये चीज समझ आ गई? इतना केस तो है ही है। हमसे पूछा प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स यहां हैं, इनके बीच का एंगल। मतलब सर ये कह रहा है एंगल कौन सा, बीच वाला कौन सा एंगल है? एंगल पी मान के चलो, एंगल पी। ठीक है बेटा, एंगल पी मान के चलो। एंगल पी from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact, joining the points of contact। वो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कहां ज्वाइन कर रहे हैं? सेंटर पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर ये एंगल के बारे में कि सर इस ओ एंगल का सम करो, प्रूव कि दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब सर ये 180। बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल है। देख कैसे, आप मुझे बोलो क्या ये सारा पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है? हरे सर क्वाड्रिलेटरल है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अरे भाई बोल, एंगल पी प्लस ऑफ एंगल ए प्लस ऑफ एंगल ओ प्लस ऑफ एंगल बी जो है, ए आ गया, ओ आ गया, पी और बी, इन सब का सम कितना होगा? सर क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है 360, वी नो दैट। एंगल पी बोल किसके बराबर? सर 90। एंगल बी किसके बराबर? 90। यहां तुम लिख दोगे एंगल बी जो बराबर है दैट इज इक्वल टू एंगल ए, और रीजन क्या है? ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन द सेम कहानी भैया, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, हमने कहा अगर एंगल P और भैया एंगल A और B दोनों 90 90 है, 90 90 प्लस कितना हो गया? 180। हमने कहा एंगल P प्लस ऑफ एंगल O। अब ये जो इन दो का सम था, एंगल A और एंगल B का सम कितना था? 90, और ये 90, 90 प्लस 90 उस तरफ ले गए तो 360 माइनस ऑफ इन दो का सम 180। बोल बराबर एंगल P एंगल O किसके बराबर? 360 माइनस 180। आंसर कितना निकला? 180। तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है? बोल तेरा 2 टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल और उन 2 लाइंस के बीच वाला एंगल जो तेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ रहे हैं, उनका एंगल कितना बना? सर 180 बना। अरे आसान, आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है सर। इतना सिंपल भी नहीं है जितना तुम बता। मैंने कहा कसम से सिंपल है, बस तुम्हें भरोसा जो है बेटा वो रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। ये क्वेश्चन देख लो।
अरे सर जी क्वेश्चन क्या है, अरे सर जी क्वेश्चन क्या है, हमने कहा देखो एक गिवन फिगर है जिसमें हमें बोला गया है कि अपना जो ए बी है भैया, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए एट पॉइंट डी एंड एफ पे टच करते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दे रखा है जिसका हमें सेंटर दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर है ना, बी सी का लेंथ जो है सर 8 सेंटीमीटर और अपना सी ए लास्ट वाला है दैट इज 10 सेंटीमीटर। रेस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है, मतलब अगर यहां ए बी पहला लिखा है तो पहला 12, यहां बी सी दूसरा है तो मतलब दूसरा 8 और अगर ये तीसरा है तो तीसरा 10 हो जाएगा। ये है। अब बोलो, हमसे बोला भैया फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ। ठीक है, अब ए बी सी ई इन सारे का लेंथ जो है बेटा आपने निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, हमें इस फिगर को देख के मुझे एक चीज समझ आ रही है कि भैया ये एक सी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट तुम ले लो, यहां से एक टेंजेंट ले लो, इन दोनों का लेंथ बराबर होगा। लेट्स से कि सी एफ का वैल्यू एक्स है, हमें क्या निकालना है सी एफ। अगर तुम्हें एक्स का वैल्यू पता चल गया तुम सी एक्स का लिख ही सकते हो, है ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। आपने कहा भैया ए पॉइंट से ए एफ एक टेंजेंट है और यहां से ए डी, तो मैंने कहा इसे तुम क्या मान लो वाई मान लो। ठीक है बेटा, अब बी से एक टेंजेंट है जेड और सर बी ई से एक टेंजेंट है जेड, क्यों बराबर क्यों है सर, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। बोल, अरे सर हमारे पास अब देखिए ए बी का वैल्यू किसके बराबर है 12, क्या मैं लिख दूं कि ए बी जैसा कि ए बी, ठीक है बेटा, किसके बराबर है सर, ए बी बोलो, देखो ए बी यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन फिलहाल ये यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक z है, क्या मैं ए बी को लिख दूं y प्लस जी। तो सर y प्लस जी का मतलब, मैंने कहा y प्लस जी का मतलब y प्लस जी का, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि ए बी हमारे पास वहीं से दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो अपने पास y प्लस जी इज इक्वल टू 12, कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अरे मेरी जान जरा BC देखो सर, BC हो गया सर ये वाला, मैंने कहा क्या BC x और z के बराबर है, x प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, सर x प्लस जेड का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा देख तेरे पास पूरे BC का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्या x प्लस जेड अगर मैंने ये रख लिया तो क्या ये 8 सेंटीमीटर तेरा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, सर हो जाएगा। हमने कहा बोल AC किसके बराबर, सर x और y के बराबर। देख AC बोले तो सर x प्लस y के बराबर, अरे किसके बराबर है ये 10 सेंटीमीटर, तीनों इक्वेशंस बन गई। कुछ समझ आया, कुछ क्लिक हुआ हम कैसे x और y के वैल्यूज निकलेंगे। अरे सर मेरे को लग रहा है मैं करेगा एलिमिनेशन मेथड, है ना, समझ गए सर किस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। देखो यहां yz है, यहां xz है, यहां पे सर xy है, तो मान के चलो जहां पे आपके पास दो सिचुएशंस हैं, x और x कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन सर z और y दोनों के दोनों अननोन बन गए, हमें तो कोई फायदा ही नहीं आया। 2y मेरे पास आ गए, z और y फिर से अननोन, रिलेशन तो नहीं निकला। मैंने कहा नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू कीप दिस एज इक्वेशन नंबर। नाउ बेटा सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, कौन से वाले, x और z और पहली जो दो हैं, ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। फर्स्ट क्या था हमारे पास y प्लस जी इक्वल्स टू 12, ठीक है, दूसरा था x प्लस जी, x प्लस जी दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करो, देख ये माइनस हो गया मेरी जान, ये माइनस हो गया मेरी जान, और ये भी माइनस हो गया बेटा, बिल्कुल सही। y माइनस एक्स ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। z माइनस जेड तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना होता है बेटा 4, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। बोल इसे मैं क्या मान लू बेटा, फोर्थ इक्वेशन, इज इट राइट सर, फोर्थ इक्वेशन। अब देख मेरे पास y x की एक इक्वेशन आ गई, सर x y की एक और इक्वेशन आ गई, तो मैंने कहा नाउ 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 सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बेटा, थर्ड एंड फोर्थ। देख थर्ड क्या है सर, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। देख यहां x क्या है सर, नेगेटिव है, तो मैंने ऐसे लिखना है इसको, माइनस एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। समझ गए बात, कैसे लिखा, यहां माइनस एक्स प्लस वाई था तो माइनस एक्स प्लस वाई करके x को x के नीचे लिख दिया, y को y के नीचे लिख दिया। अरे सर अब क्या करना है, मैंने कहा माइनस,
ठीक है बेटा, देखो यहां पे जैसे ही माइनस करेंगे ये क्या हो गया बेटा, प्लस में चेंज। अरे ये क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज। x प्लस एक्स तेरा कितना हुआ, 2x हुआ सर। 10 माइनस 4 का आंसर कितना निकला, 6। तो बोल x किसके बराबर सर, 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 3। तेरे x का वैल्यू देख किसके बराबर था सर, CF। बोल CF किसके बराबर निकला, 3 सेंटीमीटर। ये बात तू समझ गया, अरे सर समझ गया। अब मैंने कहा तुझे बाकी वैल्यूज भी चाहिए, बस इक्वेशंस में वैल्यूज पुट कर। x तो मिला तुझे, अब देख x प्लस जेड में किसके बराबर है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 10, 8 सेंटीमीटर। तो भैया x 3 के बराबर प्लस z इज इक्वल टू 8, तो z किसके बराबर, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो z किसके बराबर, z इज ऑल्सो इक्वल टू 5। दो तुम्हारे पास निकल के आ चुके हैं। अरे बोलो z किसके बराबर है, देखो BE के बारे में पूछा है तो तुम्हारा BE किसके बराबर, बोल 5 सेंटीमीटर। अब एक तो तुम निकाल सकते हो, और जब भी इस क्वेश्चन में तुम यहां निकलो, जब तुम्हें y का वैल्यू पता चल जाए तो प्लीज यहां कमेंट करके लिख देना, है ना। मैं भी देखूंगा कि कितने मेरी जान सीरियसली इस लेक्चर को तुम देख रहे हो। ठीक है, समझ गए बात। तो अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन है जिसे आप करेंगे, दिस इज द होमवर्क। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस हम यहां खत्म करते हैं, एक और टॉपिक पढ़ते हैं इस पीपीटी के अंदर। इस पीपीटी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम करते हैं, और उसके बाद दो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझनी चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। बहुत आसान, एक सर्कल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आया हुआ है, पिछले 4 साल हो गए। ये रहा सर TP, ये रहा सर TQ, क्या रहा, TP और TQ। समझ गए बात सर, बिल्कुल क्लियर। These two are the tangents, ये रहा सर अपना सर्कल, यहां ज्वाइन कर लिया, यहां ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा, लेट्स से दिस पॉइंट इज O। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। हमसे क्या पूछा कि भैया आप बता दो कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ठीक है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। अब OPQ कहां है, देखो OP, अच्छा ये Q की तरफ जा रही है, मतलब सर ये एंगल पूछ रहा है, ये तो सर ये एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज x। इस एंगल को भी बेटा मैं x कह दूं, बोलो क्या होगा। सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट OPQ इज इक्वल टू x। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अपना एंगल PQO इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल PQO। ठीक है बेटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू x। रीजन उसके पीछे ये है कि अपनी ये जो है रेडियाई हैं, दोनों सेम है। ठीक है बेटा, एंगल्स में ऐसा लिख देता हूं, इसको आप एग्जाम में अच्छे से लिख देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। शाबाश, अब समझ गए ना, एंगल्स अपोज टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। समझ गए बेटा बात, बहुत सिंपल। अरे सर जी ये तो आसान है, हमने कहा, तुमने कहा, एक चीज ध्यान में रखना, एंगल OPQ इज इक्वल टू एक्स, एंगल OQP इज इक्वल टू एक्स। अरे सर एक बात बता दो, एक बात बता दो, मुझे ये बात बताओ, ये पूरा एंगल जो अपना TP और O किसके बराबर है सर, 90 के बराबर, बोल है कि नहीं। अब मैंने कहा अगर मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए जो ट्रायंगल में आ रहा है, तू बोलेगा सर ये सारा तो 90 है, उसमें से इतना सा पार्ट x है, अगर इस x को तुम हटा दो तो ये जो ट्रायंगल के अंदर वाला आएगा दैट विल बी 90 माइनस एक्स। सेम यहां से भी देखो, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है, 90। मैंने कहा अगर मुझे इस x की बात नहीं करनी, मतलब इसको मैं रिमूव कर दूं, तो ये कितना बचा, आप बोलेंगे सर 90 माइनस ऑफ x। क्या बोलेंगे सर, 90 माइनस ऑफ x। अरे बोल मेरी जान, अगर इन ट्रायंगल PTQ की मैं बात करूं, PTQ, ठीक है बेटा, P T और Q, क्या मैं ऐसा बोलूं एंगल PTQ, एंगल PTQ, बेटा ध्यान रखना बहुत अच्छे से, एंगल PTQ, एंगल PTQ प्लस कौन सा एंगल, दूसरे एंगल की अगर मैं बात करूं यहां पे, यू हैव x इन प्लेस, इज इट राइट। समझ गए बात, यू हैव x इन प्लेस। तो इसका मतलब यह हुआ अगर आपके पास एंगल PTQ है, अब मुझे बोलो ये वाला एंगल TP और Q, इतना सा एंगल किसके बराबर है बेटा, 90 माइनस एक्स। सर ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ दूसरा एंगल ये वाला कितना है, ऑल्सो 90 माइनस एक्स, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हमने यूज किया भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ गए बात? कुछ नहीं किया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया। अब बोलो, यहां पे एंगल पी टी क्यू हमें चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए। हमने कहा देख 90 प्लस 90 कितना हो गया सर? 180। माइनस एक्स और माइनस कितना हो गया? माइनस ऑफ 2x। आंसर कितना बेटा? 180 डिग्री। ठीक है। अरे सर एंगल पी टी क्यू अगर 180 को उस तरफ ले जाएंगे तो खत्म, 180 माइनस 80 दैट विल बी 0। ठीक है। माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। अरे सर एंगल पी टी क्यू निकला बराबर -2x, उस तरफ जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। बोल ओ एक्स किसके बराबर रखा था तूने? ओ पी क्यू। तो भैया कुछ नहीं, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल x एंड दैट इज ओ पी क्यू, क्योंकि x किसके बराबर है? एंगल ओ पी क्यू। एंड दैट इज कि हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हम प्रूव कर चुके हैं। दैट इज हिंस प्रूव्ड। तो मैंने टोटल चैप्टर के अंदर 11 क्वेश्चंस आपको 12 क्वेश्चंस दिखाए। ठीक है बेटा। और 2 और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। मेक श्योर बिफोर एंटरिंग द एग्जाम कि आप ये दोनों क्वेश्चंस बेटा करके चलते हैं। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस करके जाना, इसके नोट्स देख लेना एक बार। अरे सर अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है, पता नहीं, मैं आपको ये एग्जैक्टली बोल रहा हूं कि 2 सर्कल्स इन ए प्लेन पे इस बार एमसीक्यू आ रहा है। अब पता नहीं मुझे ये क्यों, क्योंकि मैं जब ये कंटेंट बना रहा था तो मैंने एक्चुअली सोचा कि भैया इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैं लेके आ गया हूं एंड आई विश ये आप लोग भी एज गेस्ट समझो। ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। सर क्वेश्चन क्या है? अगर एक प्लान के अंदर, ध्यान रखिएगा, अगर एक प्लान के अंदर 2 सर्कल्स हैं, देखो बेटा ये 2 सर्कल्स हैं, इस तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है सर। एक ऐसा सिचुएशन है कि सर्कल्स आपस में जुड़े ही नहीं होंगे। एक ऐसा भी तरीका है कि सर्कल इस तरह से भी जुड़े नहीं हो सकते, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। तो अब इसमें तुमने क्या समझा कि सर सर्कल इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बनेगा ये ऐसा। अब देखो ये कितने तरीके हैं, किसी और तरीके से अगर आप सर्कल को जोड़ सकते हैं तो प्लीज मुझे बता दो। मैंने कहा या तो अगर सर्कल जुड़ेगा तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कॉमन होंगे। मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे 2 सर्कल्स के? मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। क्या लिखेंगे आप? मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आर कॉमन। और सर एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, मैंने कहा सर्कल अगर यहां जुड़ सकता है। अब एक तरीका और भी हो सकता है, देखो ऐसी सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है, हालांकि सर्कल ये अंदर वाले इंटरनली टेंजेंट है एक दूसरे को, लेकिन एक ही पॉइंट कॉमन है। क्या है बेटा? एक ही पॉइंट कॉमन है। अब हमने क्या देखा कि सर्कल में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं 2 सर्कल्स के अंदर। ये 2 सर्कल्स इन अ प्लान है। ठीक है। 2 सर्कल्स इन अ प्लान। ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा, इस पे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस साल एमसीक्यू आने वाला है। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स इन अ प्लान, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स इन अ प्लान। अब मैंने आपसे कहा मिनिमम कितने हो सकते हैं सर? मिनिमम कोई भी नहीं हो सकता, 0। मिनिमम मतलब 0। इस तरह का केस, कोई पॉइंट्स ही कॉमन नहीं है ना? इस तरह से अगर मैंने तुमसे कहा एक पॉइंट भी हो सकता है, इंटरनली टच कर रहे हो या बाहर से टच कर रहे हो। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा याद कर लेना, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं और मिनिमम 0 पॉइंट्स कॉमन हो सकता है। अब यही चीज मैंने यहां लिख रखी थी, उससे पहले आपने देखा इस तरह से 1 पॉइंट कॉमन, यहां पे 1 पॉइंट कॉमन, यहां पे 2 पॉइंट कॉमन। और अगर सर्कल जुड़ ही नहीं रहा है कहीं पे तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ये भी सिचुएशन याद रखिएगा। इन ए प्लेन 2 सर्कल्स कैन हैव मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ये बात याद रख लेना। 3। अब सर टेंजेंट्स टू द 2 सर्कल्स। अब इस चीज को तुम यहां समझो, इस चीज को तुम यहां समझो। ठीक है। फिगर पे मत जाओ, ये मैंने बना दी है, अब अपने रिवाइज के लिए याद रख सकते हैं एग्जैक्ट फिगर्स को। ये एक सर्कल बेटा, ये एक सर्कल। अब मुझे बोलो अगर 2 सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बोलो। एक सर इस तरह का भी सिचुएशन आप ले लीजिए, एक ये, इसमें क्या है सर? 2 सर्कल है, यहां पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं। इस केस में भी 2 सर्कल है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। समझ गए बात सर? मैंने कहा जरा मुझे बताओ क्या इन 2 सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है? आपने कहा सर आप इस सर्कल को यहां टच कर लो, तो ये देखो ये एक टेंजेंट बन गया जो इस सर्कल
C1 का भी टेंजेंट है और C2 का भी टेंजेंट है क्या नहीं? बोलो सर। दोनों के लिए एक ही लाइन कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक ध्यान रखो बहुत अच्छे से कि भैया ये भी एक कॉमन टेंजेंट हो गया। अरे बात समझ रहे तू कि नहीं? मैंने कहा ये भी एक कॉमन टेंजेंट हो गया दोनों के लिए। अरे सर दो कॉमन टेंजेंट्स, क्या कोई और कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है जो इसके लिए भी टेंजेंट हो और इसके लिए भी टेंजेंट है? अब तुम्हें सोचना है, क्विकली से वीडियो बंद करो, पहले सोचो। मैं यहां पे टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं कर रहा हूं। यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है बेटा। ये दो टेंजेंट्स होंगे, कितने हों? एक ये, तो सर अगर एक इधर से है तो एक इधर से भी तो ऐसे आ सकता है, मतलब इट्स ए स्ट्रेट लाइन, इट्स ए स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ दिस, ठीक है ऐसा। तो सर कितने हैं? तो इफ टू पॉइंट्स हैविंग नो पॉइंट्स इन कॉमन, टू सर्कल्स आर इन अ प्लेन, जिनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, अगर ये चीज इफ दे आर एक्सटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों अलग हैं, सेपरेटेड हैं, ठीक है भैया, तो 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं। कितने बेटा? 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं। ये याद रख लेना। ये कंडीशन दे रखी होगी आपके पास कि इफ टू सर्कल्स आर सेपरेटेड इन अ प्लेन, ठीक है, प्लीज टेल हाउ मेनी, ना प्लीज टेल तो नहीं होगा, वहां गुस्से से बोला गया, अरे बताओ ये ऐसा वाला। हाँ, क्या बोला गया होगा कि सर इनके दो टेंजेंट्स बताओ। समझ गए? कितने टेंजेंट्स एग्जैक्टली हो सकते हैं ये आपको बोलना पड़ेगा। तो इसमें 4 सिचुएशंस है। सर इसमें बताओ कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, बोलो। इसमें 0 है, ये याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 सर्कल्स हैं एंड 1 सर्कल इज इनसाइड द अनदर सर्कल, बताओ कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, तो आंसर विल बी 0। अगर तुमसे कह दिया कि 2 सर्कल्स आर सेपरेटेड, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो आंसर कितना होगा? 4। ये बात याद रख लेना, ये बात। अरे सर और कितनी सिचुएशन हो सकती है? मैंने कहा अब देख दूसरी सिचुएशन। मैंने कहा एक सर्कल दूसरे सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कुछ इस तरह की कहानी। बोलो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट? सर एक तो आपने बता दिया, ये 2 हो सकते हैं, एक इधर से एक इधर से, 2 तो हो गए। मैंने कहा अगर यहां से एक तू डाले जो इस पॉइंट को टच करता हुआ निकले, तो इस सर्कल के भी पॉइंट को टच किया, यहां पे भी, तो इसमें तो 3 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है, ठीक है बेटा, हो गए 3। अरे सर अगर इस तरह से टच हो, इंटरनली टच कर रहा हो सर्कल, बोलो यहां पे एक जगह सर्कल ने टच किया, बताओ कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे जो अंदर वाले सर्कल को भी कॉमन, इसको भी। सर इस केस में एक है, लेकिन आपको कंडीशन याद रखनी है। कौन सी कंडीशन बोली है? आपसे पूछा गया हुआ इफ टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टेंजेंट। एक्सटर्नली टेंजेंट का मतलब एक दूसरे को एक्सटर्नली, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टच। टेंजेंट का मतलब तुम क्या समझोगे? टच। इफ टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टेंजेंट मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे बेटा? 3। अब बोला इफ टू सर्कल्स आर इंटरनली टेंजेंट, क्या बोलेंगे आप? इंटरनली टेंजेंट का मतलब सर अंदर से टच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो अंदर से टच हो गया भैया, बोलो। तो इस केस में एक कॉमन टेंजेंट होगा, एक कॉमन टेंजेंट होगा। बात याद रखना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अभी तक बोर्ड ने नहीं पूछा इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, बट इस साल शायद, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली टेंजेंट, ठीक है, शायद इस पे बेटा क्वेश्चन जो है इस बार आपके बोर्ड में बने। अभी तक बोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, हालांकि ये सिलेबस के अंदर है, ठीक है। अब समझिएगा बात, अब समझिएगा बात। और कुछ तो नहीं बच गया, और कुछ तो नहीं बच गया। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं बेटा, ठीक है। अब एक सर्कल, 2 सर्कल्स इन अ प्लेन के मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? 4। मिनिमम कितने कॉमन हो सकते हैं? हमने देखा था 0 वाला केस। वो कौन सा था? ये वाला केस, 0, ये वाला केस। इस केस में तो 0 कॉमन टेंजेंट्स हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 4, ठीक है। अब ये बात तुम्हें मेरी जान क्लियर हो गई। क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो शायद कुछ यूं होगा, इफ टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टेंजेंट टू ईच अदर, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल? द आंसर इज 3। मैंने आपको बताया, ये एक सर्कल, ये यहां पे टच हुआ, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है। तो 3, तो 3 इज द आंसर। अब समझ गए हम बात। सर व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरनली टेंजेंट, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स डू यू हैव? इंटरनली टेंजेंट होगा तो बेटा कॉमन टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा, ठीक है। तो ये बात मेरी जान याद रख लेना। और यहां पे होती है आज के इस जर्नी का द एंड, ठीक है बेटा। तो स्टे अपडेटेड, हमारी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के चैनल्स को बेटा ज्वाइन करके रखिए, ताकि आप किसी भी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ ज्वाइन रहें। कोई भी तरह के एग्जाम्स में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ भी चीज आते हैं, आप
मतलब कंप्लीटली अगर अपने आप को अपडेट देखना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, जहां आपके एग्जाम्स के रिलेटेड आपके जिस भी प्रॉब्लम आप दिमाग में कोई प्रॉब्लम सोचोगे यहां से आपको मिल जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप यहां पे इन दो प्लेटफॉर्म्स को बेटा एग्जैक्टली ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू गाइस, आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। वी आर डन विद चैप्टर नंबर 10 एंड दिस इज द 10th गन शॉट। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 4। मिलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।